राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है तीसरी आंख पर हमारा ध्यान टिकता क्यों नहीं है। वो कौन कौन से कारण है जिन कारणों की वजह से हमारा ध्यान तीसरी आंख पर नहीं टिकता है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हो पाती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, ए प्रेमी सत्संगियों सज्जनों, मैं अत्यंत आनंदित और अनुग्रहित हूँ। सत्य के संबंध में थोड़ी सी बातें आप सुनने को उत्सुक हैं, जो कि आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया है और आप अभी सुनने जा रहे हैं। सत्संगत जी, मैं वही कोई पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि घिसी पिटी बातों से तो आप खुद ही बोर हो गए होंगे। तो कुछ नए तरीके से कुछ नई चीज़ों को कहूँगा। बातें वही पुरानी है, परंतु शब्दों का, नए शब्दों का प्रयोग करूँगा, जिससे आपको थोड़ा सा एक इशारा मिल जाएगा कि क्या कारण है, जिन कारणों के वजह से हम अपने अंतस में नहीं उतर पाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये मुझे बड़ा आनंदपूर्ण होगा कि अपने हृदय की थोड़ी सी बातें आपसे कहूँ। बहुत कम लोग हैं जो सुनने को राज़ी होते हैं, परंतु हमारे पास आंखें हैं और हमारे पास कान भी हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत कम लोग तैयार होते हैं जो लोग मेरी बातों को सुनते हैं। यही वजह है कि हम आंखें होते हुए भी अंधों की तरह जीते हैं, कान होते हुए भी श्रवण शक्ति का प्रयोग नहीं करते और हमारे हृदय के होते हुए भी परमात्मा को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। देखो, मनुष्य को जितनी शक्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, उसके भीतर जितनी संभावनाएं हैं अनुभूति की, उसमें से ना के बराबर ही विकसित हो पाती हैं। एक स्मरण मुझे याद आता है, उससे ही अपनी चर्चा का प्रारंभ करूं। किसी देश में एक साधु को कुछ लोगों ने जाकर कहा, कुछ शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और वे तुम्हें समाप्त करना चाहते हैं। उस साधु ने कहा, कोई भी डर नहीं है, जब वे मुझे समाप्त करने आएंगे तो मैं अपने किले में जाकर छिप जाऊंगा। उस साधु ने कहा कि जब वे मुझे समाप्त करने आएंगे तो मैं अपने किले में जाकर छिप जाऊंगा। उस साधु का नाम था बाबा फकीर चंद। तो वह तो एक फ़कीर था और उसके पास एक झोंपड़ी भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा पुरानी कहानी है, अत्यंत पुरानी कहानी है। उसके शत्रुओं को यह खबर पड़ी और उन्होंने सुना कि उसने कहा है कि जब मुझ पर कोई हमला होगा तो मैं अपने किले में जाकर छिप जाऊंगा। वे हैरान हुए। उन्होंने एक रात उसके झोंपड़े पर जाकर उसे पकड़ लिया और पूछा कि जल्दी बचा, कहाँ है तेरा किला। वह साधु हंसने लगा और उसने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, यहाँ है मेरा किला, और जब तुम मुझ पर हमला करोगे तो मैं यहाँ छिप जाऊँगा। असल में मैं वहीं छिपा हुआ हूँ और इसीलिए मुझे किसी हमले का कोई डर नहीं है। लेकिन यहाँ जो किला है उसका हमें कोई भी पता नहीं है। वे लोग भी जो धर्म की बातें करते हैं, सत्संगी बने फिरे हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता, कुरान, बाइबल पढ़ते हैं, वे लोग भी जो भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर, शिवालय और मस्जिदों में जाते हैं, उनको भी यहाँ जो हर एक मनुष्य के भीतर एक केंद्र है, उसका उन्हें भी कोई पता नहीं है। उनकी भी बातें बातों से ज़्यादा नहीं है और इसीलिए उसका कोई परिणाम जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। सारी ज़मीन पर धार्मिक लोग हैं, लेकिन धर्म बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। और सारी ज़मीन पर मंदिर हैं, मस्जिद हैं, शिवालय हैं, गिरजाघर हैं, लेकिन उनका कोई परिणाम,
कोई प्रभाव, कोई प्रकाश जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। इसके पीछे एक ही वजह है कि हम उस मंदिर से परिचित नहीं है जो हमारे भीतर है, और हम केवल उन्हीं मंदिरों से परिचित हैं जो हमारे भीतर नहीं है। स्मरण रखें, जो मंदिर भीतर नहीं है वह मंदिर झूठा है। स्मरण रखें, वे मूर्तियां जो बाहर स्थापित की गई हैं और वे प्रार्थनाएं जो बाहर हो रही हैं झूठी हैं। असली प्रार्थना और असली मंदिर और असली परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर बैठा हुआ है। इसलिए धार्मिक आदमी वह नहीं है जो तलाश में परमात्मा की कहीं घूमता हो। धार्मिक आदमी वह है जो सारे घूमने को छोड़कर अपने भीतर प्रवेश करता है। इसलिए धार्मिक आदमी की खोज बाहर के जगत में नहीं है। कितनी ही बाहर यात्रा हो, वहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन भीतर की एक यात्रा होती है और वहाँ कुछ उपलब्ध होता है। धार्मिक आदमी की भीतर खोज, उसकी यात्रा जो होती है भीतर की यात्रा की खोज है। ये जो मैंने कहा, हम सबके भीतर कुछ केंद्रीय है जिससे हम स्वयं अपरिचित हैं, और मनुष्य की सारी चिंता, सारा दुख इस एक ही बात से पैदा होता है। उसके जीवन की सारी एंग्जाइटी, सारा एंग्विश, जो भी पीड़ा और परेशानी है वह इस बात से पैदा होती है कि हम करीब करीब स्वयं से अपरिचित हैं और अपने भीतर जाने का रास्ता भूल गए हैं। ये आश्चर्यजनक लग सकता है, हमें कितने रास्ते ज्ञात हैं, हम चांद पर और मंगल पर पहुँचे हैं, बहुत जल्दी मनुष्य के चरण वहाँ पड़ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि एक दिन मनुष्य और भी लंबी यात्राएं अंतरिक्ष में करे। मनुष्य ने समुद्र की गहराइयों में जो है वहाँ तक प्रवेश पा लिया है और अंतरिक्ष में भी वह प्रवेश पा लेगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है, एक ऐसी भी गहराई है जो बिल्कुल निकट है और जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। वह गहराई हमारे प्रत्येक के भीतर हमारे स्वयं की सत्ता की गहराई है। इस गहराई में कैसे प्रवेश हो सकता है, उस संबंध में थोड़ी सी बातें मैं आपसे कहना पसंद करूंगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें प्रीतिकर भी लगें और कुछ बातें अप्रीतिकर भी लगें। मैं जानकर चाहता हूं कि कुछ बातें अप्रीतिकर हों, क्योंकि जो अप्रीतिकर होता है वह हिलाता है और जगाता है। जो मेरे कटु वचन हैं, कड़वे वचन हैं, वो तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाने में सहायक होती हैं। हो सकता है मेरी कुछ बातें बुरी लगे। मैं जानकर चाहता हूँ कि मेरी कुछ बातें बुरी लगें, क्योंकि जो बुरा लगता है उससे चिंतन पैदा होता है और मनुष्य का विचार सजग होता है। फिर भी मैं प्रारंभ में कहूँ कि मुझे माफ़ कर देंगे अगर कोई मेरी बात बुरी लगती हो, कोई बात चोट करती हो तो क्षमा कर देंगे। बाकी चोट मैं इसीलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि भीतर जो हम बिल्कुल सो गए हैं वहां कुछ जागरण हो। जीवन के संबंध में या सत्य के संबंध में बहुत सी बातें सुनते सुनते हम करीब करीब आत्ममूर्छित हो गए हैं, और वे सब अब हमारे भीतर कुछ भी पैदा नहीं करते हैं। शब्द धीरे धीरे मर जाते हैं, और मर जाते हैं इसीलिए कि हम उनके आदी हो जाते हैं। उनकी पुनरुक्ति के कारण, बार बार रिपीटिशन के कारण वे हमें याद हो जाते हैं, हमारी आदत बन जाते हैं और हमें प्रभावित करना बंद कर देते हैं। इसीलिए तो यही कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ नए शब्द जोड़ूँ, कुछ नई बातें जोड़ूँ, जिससे कि कुछ मेरी बातें रोचक लगें और आपको बोर होने से बचाए और आप अपने भीतर उतरने में कामयाब हो पाओ। क्योंकि मेरा मकसद कोई आपको समझाना बुझाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप इस YouTube चैनल पर आएं, मेरी बातों को सुने, जो बातों में लपेटकर अनहद नाद या प्रकाश की ताकत फेंकी जाती है, उस ताकत से आप अपने भीतर उतर जाएं। मुझे नहीं मतलब आपको समझ आए चाहे ना आए,
इससे कोई लेना देना मुझे नहीं है। पर मुझे इस बात से लेना देना है कि आप बिना समझ के भी अपने अंतस में उतर पाएं, उस परमात्मा तक पहुंच पाएं। उसी पहुंच के लिए मैं बोलता हूं और इस शक्ति को फेंकता रहता हूं इस वाणी के ज़रिए। और जब आप लोग इस वाणी को सुनते हो, कुछ लोग आनंद मनाते हैं, कुछ लोग ध्यान में उतरते हैं, कुछ लोगों को शांति मिलती है। तो ये जो सारा कुछ है, इस चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ। तो तुम सब इसकी बिल्कुल फिक्र ना किया करो हमें कुछ समझ आया या नहीं आया। समझ हम बाद में लेंगे, पहले तुम भीतर तो उतरो। अभी कभी तुमने गौर किया कि अगर तुम्हें भूख और नींद लगी हो, दोनों इकट्ठी, तो पहले तुम सोना ज़्यादा पसंद करते हो, ना कि भूख के लिए भोजन करना। बच्चे कभी भूखे सो जाते हैं, बिना दूध के भी सो जाते हैं। तुम खुद को देखो, अगर बहुत तेज़ नींद आई हो तो तुम सोना पहले पसंद करते हो। तो उसीलिए मैं इस बात को ज़्यादा पसंद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से अपने भीतर उतर जाएं। ना समझ आए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो, लोग रोज़ गीता पढ़ते हैं। जो आदमी रोज़ गीता पढ़ता है वह धीरे धीरे गीता के प्रति मर जाएगा, और गीता पढ़ के उसके लिए कोई नया द्वार नहीं खुलेगा, और गीता उसके लिए मर जाएगी। क्योंकि निरंतर उसे पढ़ने का अर्थ ही ये होगा कि वे सब याद हो जाएंगे और स्मृति में भर जाएंगे, और आपके भीतर कुछ भी जगाने में असमर्थ हो जाएंगे। दुनिया में किसी धर्म ग्रंथ के साथ सबसे बुरा जो काम हो सकता है वह उसका पाठ है। निरंतर उसका पाठ सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि निरंतर उसके पाठ का एक ही अर्थ होगा कि आप उसके प्रति जो भी सजीवता है, जो भी सजगता है, जो भी स्फूर्ति है, जो भी जीवंत प्रतीति है, वह धीरे धीरे खो देंगे। इसीलिए दुनिया में उन कौमों को जिनके पास अद्भुत ग्रंथ हैं, अद्भुत विचार हैं, एक दुर्भाग्य भी सहना पड़ता है। उन्हें वे विचार और ग्रंथ स्मरण हो जाते हैं और उनकी जो जीवित चोट है वह समाप्त हो जाती है। एक साधु हुआ है, वह तो कोई फ़कीर नहीं था, कोई गैरिक वस्त्रों को उसने नहीं पहना था, और उसने कभी अपने घर को नहीं छोड़ा। जब वह 60 वर्ष का हो गया, उसका पिता भी जिंदा था। उसके पिता की उम्र तब 90 वर्ष की थी। उसके पिता ने उसे बुलाकर कहा कि देखो, मैं तुम्हें 60 वर्षों से देख रहा हूँ, तुमने एक भी दिन भगवान का नाम नहीं लिया, तुम एक भी दिन मंदिर नहीं गए, तुमने एक भी दिन सद्वचनों का पाठ नहीं किया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मरने के करीब हूँ, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम भी बूढ़े हो गए हो, कब तक प्रतीक्षा करोगे? नाम लो प्रभु का, प्रभु के विचार को स्मरण करो, मंदिर जाओ, पूजा करो। तो उसके बूढ़े लड़के ने कहा, मैं भी आपको कोई 40 वर्षों से मंदिर में जाते देखता हूँ, पाठ पूजा करते देखता हूँ। मेरा भी मन होता है कि रोक दूँ ये पाठ, मर चुके, और ये मंदिर जाना व्यर्थ हो गया है। आप रोज़ रोज़ वही कर रहे हैं। अगर पहले दिन ही परिणाम नहीं हुआ तो दूसरे दिन कैसे परिणाम होगा? तीसरे दिन कैसे परिणाम होगा? चौथे दिन कैसे परिणाम होगा? जो बात पहले दिन परिणाम नहीं ला सकी है वह 40 वर्ष दोहराने से भी परिणाम नहीं लाएगी, बल्कि पहले दिन के बाद निरंतर परिणाम कम होता जाएगा, क्योंकि हम उसके आदी होते जाएंगे। उसके लड़के ने कहा, मैं भी कभी नाम लूँगा, लेकिन एक ही बार। मैं भी कभी स्मरण करूँगा, लेकिन एक ही बार, क्योंकि दोबारा का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जो होना है वह एक बार में हो जाना चाहिए, नहीं होना है नहीं होगा। कोई उस घटना के 5 वर्षों बाद 65 वर्ष की उम्र में उस साधु ने भगवान का नाम लिया, और नाम लेते ही उसकी सांस भी समाप्त हो गई, और वह गिर भी गया, और उसका निर्वाण भी हो गया, या दूसरे शब्दों में सचखंड लोक को प्रस्थान भी कर गया। ये अकल्पनीय मालूम होता है कि कैसे होगा, लेकिन जब भी होता है यही होता है। एक ही घटना में, एक ही स्मरण में, एक ही प्रवेश में पर्दा टूट जाता है, और अगर एक में ही ना टूटे तो समझना
वही चोट बार बार करनी बिल्कुल व्यर्थ है। तो मैं कुछ कुछ बातें, कुछ शब्द, कुछ विचार जिनके प्रति हम मर गए हैं, जिन्हें सुनते सुनते हम जिनके आदी हो गए हैं, जिनकी चोट विलीन हो गई है, उनके संबंध में कुछ बातें आपको कहूँ। शायद कोई कोण आपको दिखाई पड़ जाए और कोई बात, कोई क्रांति आपके भीतर संभव हो सके और आपको ये समझ आ सके कि तीसरी आंख में ध्यान के ना टिकने के क्या कारण है। देखो, धर्म हमेशा क्रांति से उपलब्ध होता है, उपक्रम क्रम से ग्रेजुअल नहीं उपलब्ध होता है। धर्म धीरे धीरे उपलब्ध नहीं होता। धर्म हमेशा एक क्रांति से उपलब्ध होता है। जो सोचते हैं कि हम धीरे धीरे धार्मिक हो जाएंगे, वे गलती में है। हिंसक सोचता हो कि मैं धीरे धीरे अहिंसक हो जाऊंगा, गलती में है। घृणा करने वाला सोचता हो कि मैं धीरे धीरे प्रेम से भर जाऊंगा, तो गलती में है। अंधकार मिटाने वाला सोचता हो कि मैं धीरे धीरे अंधकार को मिटा लूंगा, तो गलती में है। जब प्रकाश जलता है तो अंधकार एक ही क्षण में विलीन हो जाता है, और जब प्रेम जागृत होता है तो घृणा एक ही क्षण में विलीन हो जाती है, और जब अहिंसा उठती है तो हिंसा एक ही क्षण में छूट जाती है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह एक ही क्षण में घटित होता है, क्रमशः घटित नहीं होता। जो भी क्रमशः घटित होता है वही व्यर्थ और क्षुद्र है। जो एक ही साथ जो क्रांति घटित होती है वही मूल्यवान, वही सार्थक, वही अर्थपूर्ण है, और वही व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ती है। कोई व्यक्ति धीरे धीरे संसार से दूर होकर परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता है। जब भी परमात्मा को कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है तो एक छलांग में, एक क्रांति में, एक विस्फोट में उपलब्ध होता है, और एक ही साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम किसी सोते व्यक्ति को उठा दें तो क्या वह धीरे धीरे उठता है? नींद क्या धीरे धीरे टूटती है? जैसे ही हम किसी को उठा दें, एक क्रांति हो जाती, सपने टूट जाते हैं और जागरण सामने आ जाता है। धर्म का जीवन भी एक क्रांति का जीवन है, और इसीलिए जो लोग धीरे धीरे का ख्याल करते हैं वो गलतफहमी में है, और धीरे धीरे का ख्याल हमारे आलस्य की इजाद है। हम असल में चाहते नहीं क्रांति, इसलिए कहते हैं धीरे धीरे। बुद्ध ने कहा है, कोई अगर आग में गिर जाए और हम उससे कहें आग के बाहर आ जाओ, और वह कहे कि मैं धीरे धीरे बाहर आऊँगा, आपकी बात का विचार करूँगा, कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा, अभ्यास करूँगा, फिर बाहर आऊँगा, तो बुद्ध ने कहा इसका अर्थ हुआ कि उस मनुष्य को आग दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका अर्थ हुआ वह बाहर नहीं निकलना चाहता है। अगर आग दिखाई पड़ रही हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं धीरे धीरे बाहर आऊँगा। जैसे ही दिखाई पड़ेगी आग, वह बाहर आ ही जाएगा। ये अभ्यास से नहीं होगा, वह तत्कालिक तीव्र क्रांति से होगा। कुछ जीवन के संबंध में ऐसे स्मरण जिनसे क्रांति की संभावना पैदा हो जाए, वह भूमिका बन जाए कि क्रांति फलित हो सके, वह मैं आपको कहना चाहता हूँ। कोई 3 बातों के संबंध में आज विचार करने का मेरा ख्याल है। पहला तो, जिनको भी क्रांति से गुजरना हो उनके लिए झूठी श्रद्धा खतरनाक है। उन्हें श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा चाहिए। जब तक तुमने गुरु नहीं बनाया, तुम्हें श्रद्धा नहीं चाहिए, तुम्हें श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जिज्ञासा करनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा कर लेगा उसकी सारी प्रगति, उसका सारा विकास बंद हो जाएगा। देखो, किसी गुरु बनाने से पहले श्रद्धा एक तरह की मृत्यु है। श्रद्धा का स्वीकार रुक जाना है, और क्रांति की तरफ उठने के लिए श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा चाहिए। इसलिए पहले तो इस सूत्र पर मैं विचार करूं कि तुम्हें झूठी श्रद्धा नहीं चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। साधारणतः हम सुनते हैं विश्वास करो, हम सुनते हैं गीता कहती हो, कुरान कहती हो, बाइबल कहती हो, उसे मान लो। साधारणतः हम सुनते हैं
बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, क्राइस्ट या कृष्ण जो कहते हैं उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं करेगा वह भटक जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, जो स्वीकार कर लेगा बिना जाने वह भटक जाता है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो स्वीकार कर लेता है बिना जाने, बिना परखे, बिना अभ्यास किए, बिना अनुभव किए, वह भटक जाता है। इसीलिए भटक जाता है कि जो भी दूसरों के सत्यों को स्वीकार कर लेता है वह अपने सत्य की खोज से वंचित हो जाता है। चाहे वह सत्य श्री कृष्ण का हो, महात्मा बुद्ध का हो, महावीर का हो, अगर उस उदार सत्य को स्वीकार कर लिया तो आपकी अपनी खोज बंद हो जाएगी, आपका अपना अन्वेषण बंद हो जाएगा, आप रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, आपका अपना विकास समाप्त हो जाएगा। अगर आपको कोई बुद्ध, महावीर, कृष्ण कहें कि शहद का स्वाद ऐसा होता है, बस बता दिया कि मीठा होता है, अगर आप उनके सत्य को स्वीकार कर लें बिना उस शहद को चखे, तो क्या आप खुद को ज्ञानी कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप कहेंगे। आप कहेंगे क्या मूर्खता की बात है, मैं कैसे मान लूँ कि ये शहद अच्छा है या बुरा, ये शहद मीठा है या खट्टा। मैं तो पहले चखूँगा, फिर मैं बताऊँगा ये असली है या नकली, या खट्टा या मीठा, या जिस तरह से भी निरीक्षण करना चाहो करोगे। तो तब तो नहीं तुम कहोगे कि भाई कृष्ण ठीक कहते हैं, तब तो तुम कहोगे भाई सेहत का सवाल है, ऐसे ही खराब शहद थोड़े ना हम ले लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी के भी सत्य को स्वीकार कर लोगे बिना जाने, बिना अनुभव किए, तो आप ठहर जाएंगे, आप रुक जाएंगे। आप कहते हैं बाबा जी महाराज ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो यार तुम खुद भी सोचो ना कि वो तो बाबा जी महाराज करते हैं, तुम भी तो वैसे करो, तुम भी तो वैसा बनो। और एक बड़ी ही थोथी और मुझे बहुत घटिया चीज़ लगती है जब तुम ये कहते हो हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अज्ञानी हैं, हम बड़े नीच हैं, हम बड़े वो हैं। सुन लिया होगा किसी गुरु से, नानक नीच कर्मा, ये वाणी सुन ली होगी किसी भी गुरु से तुमने। तो तुम सोचते हो कि अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम विनम्र हो जाएंगे, हम पूरी तरह से नीमे होके चलेंगे। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी मनुष्य इस जगत में ना तो नीचा है ना तो ऊंचा है। तुम मेरे पास आते हो, अरे मेरी क्या उम्र है, क्या 26 साल उम्र है, तुम मुझे पाँव पड़ने को कहते हो कि आपको प्रणाम जी, आपके पाँव पड़ते हैं, ये करते हैं। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करो। तुम्हारी 70 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, 55 साल की उम्र, तुम मुझे कहते हो हम आपके पाँव पड़ते हैं। भला मैंने तो आपको नहीं कहा कि मेरे पाँव पड़ो, मैं तो नहीं कहता कि मुझे प्रणाम करो। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि जो कहता हूँ उसे देखो, परखो और समझो। मैं बस इतना कहता हूँ कि भाई जो मैं बताता हूँ उसको करो। बाकी तुम चाहे बेटा बनाओ, बड़ा भाई बनाओ, पोता बनाओ, जो मर्जी तुमने बनाना हो बनाओ, मुझे इस खाली इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी सच में इज्जत करते हो, इज्जत करना चाहते हो कि हाँ भाई हम इस बच्चे की इज्जत करते हैं, इस छोटे भाई की इज्जत करते हैं, या बेटे की, जो भी रिश्ता तुम देना चाहो देते हो, तो भाई तुम मेरे उपदेश को मानो, जानो और अमल करो। अगर अमल करोगे तभी तो फ़ायदा होगा ना। और जब मैं ये कहता हूँ कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी पुण्य नहीं, तो इसका साफ साफ मतलब है कोई भी पाप और पुण्य नहीं है, ये बस कर्म है, देखने का ढंग है। अब देखो आग है, क्या आग बुरी है या अच्छी है? तुम कहोगे कि हाँ अच्छी है। तो अगर मैं कहूँ कि घर में लगी हो, तुम कहोगे बुरी है। अगर मैं कह दूँ कि गैस में है या चूल्हे पर है, तुम्हारा खाना पकाती है ये आग, तुम कहोगे अच्छी है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी कर्म ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, परंतु परिस्थिति पर निर्भर करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में किस तरह के प्रभाव डाल रहा है। तुमने किसी व्यक्ति को मार दिया, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्लानि होगी। मान लो तुमने किसी व्यक्ति को मार ही दिया, अगर सरकार ने ना तुमने देखा, कोई पुलिस तुम्हें उठाकर नहीं ले गई, पर तुम्हारे भीतर तो ये होगा ना कि तुमने वो व्यक्ति मारा। चाहे तुम लाख
अपने आप को कहते होगे कि भाई मैं तो पापी हूँ, मैं नहीं किसी की परवाह करता या करती, फिर भी तुम्हारे भीतर रहेगा ना। तो उसी प्रकार से कोई भी कर्म है, हमें सिर्फ कर्म का फल मिलता है, ना तो कोई कर्म अच्छा है ना तो कोई कर्म बुरा है। अभी तुम घर पे जो भी अभी गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों के बाद बरसातें आएंगी, तुम मच्छर मारने वाली दवाइयाँ लाओगे, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज लाओगे, पोछा लगाते हो, कितने कीटाणु मर जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, सवाल ये है कि तुम कर्म किस प्रकार से करते हो। क्या तुम सजगता से कर्म करते हो, होशपूर्ण से करते हो, या बेहोशी में करते हो। तो मैं क्या कहता हूँ, जब भी तुम ये देखो कि भाई हम ना नीचे हैं हम ना ऊंचे हैं, सभी व्यक्ति दुनिया के एक जैसे हैं। वो वाणी में लिखा है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। अगर एक ही नूर से पूरा जगत बना है, एक ही सूरज से इतनी किरणें बनी हैं, तो कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन भला और कौन मंदा। तो मेरे लिए तो भाई तुम सभी एक जैसे ही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम छोटे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम बड़े हो। मुझे तो तुम सभी में वही परमात्मा दिखाई देता है जो मैंने अपने अंदर देखा, जिसका दर्शन मैंने अपने अंदर किया, जिसको मैंने अपने अंदर में अनुभव किया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, कौन हो, तुम दुखी हो सुखी हो। मुझे तो बस इतना ही है, तुम जब मेरे पास आते हो मैं तुम्हें तुम्हारे ही प्रश्न के अनुसार जवाब दे दिया करता हूँ। पर ऐसा मत किया करो, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ। दुखी तुम खुद के विचारों से हो, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। तुम ज़रा गौर करो अपने विचारों को, अपने दिमागों में गौर करो। तुम्हारे दिमाग में एक ही तरह की रील चलती रहती है, मैं फलाना मैं ढिकाना, हाय मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, हाय मुझे धोखा मिल गया, हाय मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरा पेपर गलत हो गया, मेरे बच्चे बिगड़ गए, मेरा ये हो गया। तो यार तुम सोचो, तुम्हारे दिमाग में ये जो निरंतर रील चलती रहती है, सिनेमा की स्क्रीन की तरह ये तस्वीरें बदलती रहती हैं, क्या तुम्हारी ज़िंदगी ये नहीं है? जो तुम अपने विचारों में सोचते हो, क्या तुम बाहर भी वैसा नहीं करते? अब ज़रा सोचो, तुम्हें ज़रा डरावना सपना आ गया, तो डरावना सपना आने के कारण तुम डर जाते हो, बाहर भी पसीना आ जाता है। तुम्हें किसी को गुस्सा आ गया तो सपने में तुमने अंतस में किसी को मुक्का मारा तो तुम्हारा बाहर भी हाथ हिल जाता है। तो अगर सपने में ये अवस्था हो जाती है, तो जब तुम जागे हुए हो तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? याद रखो मेरे मित्रों सज्जनों, ए प्रेमी सत्संगियों, तुम जितने भी हो, तुम्हारे दुख, तुम्हारे सुख, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारी गरीबी, या जो भी तुम्हारे पास है, ये सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम जो अंदर में मानते हो, अपने आप को मानते हो, सोचते हो, ये तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी किसी पुरुष ने ये सोचा कि भाई अंतस में हम स्त्री हो गए हैं और हमने किसी पुरुष से विवाह कर लिया? क्या किसी ने सोचा? क्या किसी बड़े 60 साल के बूढ़े ने सोचा कि मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं वैसा हो गया हूँ? हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हम अपनी सोच का ही परिणाम है, अपने विचारों का ही परिणाम है। देखो, जो व्यक्ति सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे वो सत्संगों की भाषा बोलने लगते हैं। जो उस पर अमल करते हैं वो वैसे ही बनने लग जाते हैं जैसा कोई व्यक्ति उपदेश करता है। अभी बहुत से जीव ऐसे हैं जो मेरी बातों को सुन सुनकर उन पर अमल कर करके चल चल के पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। कईयों को घंटा सुनाई देता है, कईयों को मृदंग, कईयों को वीणा। हालांकि उन व्यक्तियों ने नामदान तक नहीं लिया है, बस उनकी श्रद्धा है कि हमारे वो गुरु इष्ट हैं, हमारे वो गुरु इष्ट हैं। कोई देवी को मानता है, कोई देवता को, कोई लड्डू गोपाल को मानता है। मुझे इससे क्या लेना देना? जिस व्यक्ति की जहाँ श्रद्धा होती है, मुझे नहीं मतलब कि मैं उसकी श्रद्धा तोड़ता हूँ। मेरा बस मकसद है मार्गदर्शन करना। मेरे चाहे उसकी श्रद्धा लड्डू गोपाल से हो, चाहे पत्थर की मूर्ति से हो, चाहे शिवलिंग से हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं।
मुझे बस इससे लेना देना है कि मैं आपको मार्ग बता जाऊं, आपका मार्गदर्शन कर जाऊं, आप अपने ही भीतर उतर जाओ और उस परमात्मा को अनुभव कर लो। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? तुम लोगों ने भेदभाव डाले हुए हैं, तो क्या तुम ये नहीं सोचते कि भाई तुम ऊपर हो? तुम सोचते हो कि हम ऊपर हैं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। तो मैं कहता हूँ कि बिना नामदान के भी बहुतों की अनहद नाद चालू हो चुकी है। कैसे? ऐसे ही, क्योंकि उनका जिस भी शख्स पर विश्वास था, उनका विश्वास मैंने वहीं रहने दिया। परंतु एक मैंने बात बताई उनके शरीर को थका देने की, कि तुम अपने शरीर को ऐसे थका दोगे और तुम भीतर उतर जाओगे। भीतर उतरते हैं, कोई किन किन की आवाज़ सुनता है, कोई ठन ठन की सुनता है, कोई मृदंग की, कोई बांसुरी की, कोई वीणा की, अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। किसी को टी टी जैसी, साई साई जैसी सुनाई देती है, किसी को ओम जैसी ध्वनि सुनाई देती है। बहुतों ने नामदान नहीं लिया है। और तुम्हें ये देखो, तुम्हें कितने साल हो गए नामदान लिए, कितना वक्त हो गया। ना तो तुमने प्रकाश का दर्शन किया, ना तो तुमने अनहद नाद सुनी, ना तो तुम्हारी नाद बदली। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारे अमल में गड़बड़ है, तुम्हारी जिंदगियों में गड़बड़ है। तुम अपने अमल को करो ठीक, जैसा कहता हूँ वैसा मान लिया करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे जो मिलना है यूट्यूब की तरफ से मिल जाता है, दे देता है यूट्यूब। मुझे तुमसे लेने की क्या ज़रूरत? मैंने कोई डेरा या कोई जगह तो बनानी नहीं, मैंने कोई दरबार तो बनाना नहीं। तो जब मैं दरबार बनाऊंगा नहीं, कोई डेरा बनाऊंगा नहीं, तो मुझे तुम्हारे पैसे की क्या ज़रूरत? अब अगर मैं तुमसे पैसा लूं तो मुझे तभी तो ज़रूरत होगी ना, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता ही नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को मानो, जानो, गुणो और उस पर अमल किया करो। अमल करोगे तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं करोगे तो खाली आओगे, खाली चले जाओगे, हाथ बजाते जाओगे। तो भैया मान लिया करो। और स्मरण रखें, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को अगर वास्तविक विकास करना हो तो अपना ही विकास करना होता है, किसी दूसरे का विकास काम में नहीं आ सकता। किसी दूसरे का किया गया भोजन आपको तृप्ति नहीं देगा, और किसी दूसरे के पहने गए वस्त्र आपके शरीर को नहीं ढकेंगे। किसी दूसरे के द्वारा अनुभव किया गया सत्य भी आपका सत्य नहीं हो सकता है। तुम लग जाते हो पूजने, पाँव पूजते हैं, मत्थे टेक लेते हैं, हो जाएगा, नहीं होगा भैया, नहीं होगा। इस जगत में कोई भी मनुष्य किसी से उधार सत्य को नहीं पा सकता, लेकिन हम सब उधार सत्यों को पाए हुए हैं और हमें सिखाया जाता है कि हम उधार सत्यों को स्वीकार कर लें। हमें निरंतर समझाया जाता है कि हम दूसरों के सत्यों को मान लें, अंगीकार कर लें। हमें संदेह से बचने को कहा जाता है और ऐसे ही झूठा मूठा विश्वास करने को कहा जाता है। मैं आपसे संदेह करने को कहना चाहूँगा। जिसे भी सत्य को जानना हो उसे संदेह करने का साहस करना ही होगा, करना ही होता है। और संदेह इस जगत में सबसे बड़ा साहस है। स्मरण रखें, जब मैं कह रहा हूँ संदेह करना पड़ता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अविश्वास करें। अविश्वास भी विश्वास का ही एक रूप है। जो आदमी कहता है मैं ईश्वर को मानता हूँ, यह भी एक विश्वास है। जो आदमी कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, यह भी एक विश्वास है। जो आदमी कहता है आत्मा है, यह भी एक विश्वास है। जो आदमी कहता है आत्मा नहीं है, यह भी एक विश्वास है। ये दोनों ही विश्वास हैं। आस्था और अनास्था, श्रद्धा और अश्रद्धा, सब श्रद्धा की रूपांतरण है। दोनों ही स्थिति में हम दूसरे लोगों को मान लेते हैं और खुद खोज नहीं करते। अब किसी और ने भोजन बनाया तो क्या आप ये बोलते हो कि मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ भोजन बड़ा स्वादिष्ट है? नहीं ना। तो उसी प्रकार से संदेह का अर्थ है ना श्रद्धा ना अश्रद्धा। संदेह का अर्थ है न स्वीकार ना अस्वीकार।
संदेह का अर्थ है जिज्ञासा। संदेह का अर्थ है मैं जानना चाहता हूँ क्या है, मैं जानना चाहता हूँ सत्य क्या है। और जब तक कोई व्यक्ति सजग न हो इस सत्य के प्रति कि मुझे जानना है कि सत्य क्या है, तब तक उसकी स्वीकृतियाँ, उसकी श्रद्धाएं, उसके विश्वास उसे कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे क्रमशः जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती जाएगी वैसे वैसे वह विश्वास को ज़ोर से पकड़ने लगेगा, क्योंकि साहस कम होता जाएगा। इसीलिए बूढ़े जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जवान मुश्किल से विश्वास करते हैं। बहुत से बूढ़े हैं जो रोते हैं, मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा कुछ हुआ नहीं, हमारा बना नहीं। अरे डरते क्यों हो? अगर तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, कम से कम इतना तो है कि तुम्हें अब समझ तो आ गई। अब यही समझ को लेकर तुम मरोगे और अगले जन्म में यही समझ तुम्हारा संस्कार बनेगी और तुम्हारी जीवन यात्रा जल्दी शुरू हो जाएगी। अब तुम क्या सोचते हो कि 26 साल में जो मेरी उम्र है, तो मेरी उम्र में मैंने जो पाया ये क्या बहुत जल्दी पा लिया? नहीं भैया नहीं, तुम सब भ्रम में हो। ये जो कुछ भी मुझे मिला है ये पिछले जन्मों का आगे से आगे ये जुड़ता गया। ये कोई एक जन्म की साधना नहीं है, ये अनंत अनंत जन्मों की साधना है जो अब जाके इसी जन्म में पूरी हुई है। ये कोई ये नहीं है कि तुम लोग अब इससे जलन करने लगो कि इसकी उम्र तो 26 है और हमारी उम्र हो गई 70। ऐसा नहीं है। चेतना का निरंतर विकास हो रहा है। तुम चाहे सोचो चाहे ना सोचो। ऐसा क्यों है? तुम्हारी जो चेतना का विकास रुक क्यों जाता है? चेतना का विकास रुकता है रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस होती है रोकना। अब समझो तुम एक बस में बैठे हो, तुम चले घर से, बस छोड़ो, तुम अपनी गाड़ी में बैठे हो, क्योंकि बस तो अपनी अपनी जगह से अपने अपने टाइम से जाती है। अब तुमने हिमाचल से दिल्ली जाना है। अब जब हिमाचल से दिल्ली जाना है तो तुम अपनी गाड़ी में जा रहे हो। तो जब तुम अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो रास्ते में आ गए गन्ने की दुकान, तो गन्ने की दुकान में तुमने रस पिया। थोड़ी देर बाद एक दुकान और आ गई, तुमने शॉपिंग की। थोड़ी देर बाद कोई और दुकान आ गई, तुमने वहाँ रुके। थोड़ी देर बाद सिनेमा घर आ गया, तुम वहाँ रुके। तो हिमाचल से लेकर दिल्ली तक जो यात्रा है वो तुम्हारी बन जाएगी कोई 14-15 घंटे की, क्योंकि तुमने रास्ते में पड़ाव किए और तुम उन दुकानों पर रुके। तो जितना वक्त तुम उन दुकानों पर रुके उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा तुम्हें हिमाचल से दिल्ली पहुंचने को। अब एक दूसरा है, तुम हिमाचल से दिल्ली कोई 4-5-6 घंटे में भी पहुंच सकते हो। वो कैसे पहुंचोगे कि तुम कहीं रुकेगी ही नहीं सड़क पे। अब सवाल एक और पैदा होता है, आप सोचोगे कि हमने अगर इस संसार को अनुभव ही नहीं किया, मज़ा नहीं लिया, तो हम क्यों बढ़े? तो भाई तुम संसार का ही आनंद ले लो। क्या रखा है परमात्मा में, क्या रखा है आत्मा परमात्मा की बातों में? तुम पूरी तरह से सांसारिक जीवन ही जी लो, पक जाओ। पहले पूरी तरह से पक जाओगे, इस जन्म में मर जाओगे और एक संस्कार तुम लेकर मर जाना कि भाई कोई परमात्मा की खोज भी है, कोई परमात्मा नाम की खोज होती है। संस्कार लेकर मरोगे, अगला जन्म तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। अगले जन्म में तुम्हारे अंदर उदासी आ जाएगी, हमने कुछ भी ना भोगना, ना मतलब, ना कुछ। तो अगले जन्म में तुम्हारी सहज यात्रा शुरू हो जाएगी। परंतु एक और भी रास्ता है। तुम जहाँ जहाँ जाओ गाड़ी रोको, थोड़ा थोड़ा वक्त रुको और अनुभव लो। तुम रुके गन्ने की दुकान पर, तुम वहाँ गन्ने की दुकान पर रुके रस पीने, तो तुम आधे घंटे की बजाय 5 मिनट में पूरा अनुभव लेकर बैठो गाड़ी में, तब भी तुम जल्दी पहुँच सकते हो हिमाचल से दिल्ली में। तो जिस तरह से ये बाहर की जो चीज़ें हैं, ये सड़क के किनारे कोई गन्ने की दुकान, कोई संतरे की दुकान, या कोई सिनेमा, या कोई कुछ, या तो कोई कुछ, या गड्ढे, तो ये जो है ये प्रतिरोध करता है, ये तुम्हें रोकता है अपनी मंजिल मकसूद दिल्ली पहुंचने से, तुम्हें वक्त लगाता है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे में और परमात्मा में एक चेतना का विकास हो रहा है। तुम बने ही हुए मनुष्य इसीलिए हो ताकि तुम परमात्मा हो जाओ।
तुम मनुष्य से देवता हो जाओगे, देवता से परमात्मा। अब मुझे अपना पता है, मेरा जो जन्म था पिछला, उसमें मैंने बड़े पुण्य कर्म किए, बहुत सारी साधनाएं की, ये किया वो किया। ऐसा नहीं है कि मैंने इस जन्म में भी बहुत सारी साधनाएं नहीं की। मेरी साधना दूसरी कक्षा से शुरू हो गई थी। इस जन्म में भी मैंने बहुत सी साधनाएं की। तो मेरा जो पिछला जन्म था, उसके बाद जो मेरे कर्म थे वो थे पुण्य के। फिर उसके बाद मैं देवता बन गया। देवता मतलब क्या? अब तुम्हारी कोई सहायता कर दे, तुम मरने वाले हो या हॉस्पिटल में दाखिल हो, तुम्हारी कोई ऐसे व्यक्ति सहायता कर दे, पैसों की हो या किसी की भी हो, तो तुम कहते हो अरे भाई तुम तो देवता बनकर या भगवान बनकर आए हो। तो ये है देवता। देवता मतलब जो दानी पुरुष, देने वाला, जो देता ही है, लेता नहीं है, वो देवता होता है, लेवता नहीं। ये जो तुम सोचते हो कि हम ऐसे ये कर देंगे वो कर देंगे देवताओं के लिए, तो देवता तुम्हारे इन चीज़ों के भूखे नहीं है। क्या दोगे तुम उनको? अब तुम परमात्मा को क्या चढ़ाओगे? 10 रुपये का चढ़ावा देते हो और 1 लाख की लॉटरी का टिकट मांगते हो कि 1 लाख की लॉटरी लग जाए। 100 रुपया चढ़ाते हो और बोलते हो कि 1 लाख मिल जाए। 10,000 चढ़ाते हो 1 लाख मिल जाए। ऐसा कभी होता है? परमात्मा को ही, तुम परमात्मा की चीज़ों को ही लेते हो और परमात्मा को जो पार्टनर बनाते हो तो उसको 10% हिस्सा देते हो। कह देते हो कि जी 100 रुपया कमाऊंगा। अब जब तुमने 100 रुपया कमाया तो किसकी सृष्टि से कमाया? उसी की सृष्टि से। ये सब उसी का माल है। तुम्हारा शरीर है उसी का माल है। तुम्हारा जो भी तुम धन संपत्तियां कमाते हो सब उसी का है। अब उसी की चीज़ तुम बड़े गौर से सोचना जरा। परमात्मा ने ही तुम्हें 100 रुपया दिया, फिर तुम बोलते हो हमने परमात्मा को पार्टनरशिप बना लिया है, पार्टनरशिप दे दी है उसकी। क्या पार्टनरशिप? 100 रुपया हम कमाएंगे और देंगे 10 रुपये परमात्मा को। अरे मूर्खो, परमात्मा ने ही तो तुम्हें सब कुछ दिया है, तो क्या तुम उसे दोगे? परमात्मा बड्डा दाता देंदा दे, तू लेंदा थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए। वो देता है। देवता देता है, परमात्मा देता है, लेता कभी नहीं है। बहुत से लोगों के मनों में एक ये भी प्रश्न होंगे कि हमारा बच्चा था, वापस बुला लिया गया, हमारी धन संपत्ति थी, वापस बुला ली गई, परमात्मा ने ले ली। परमात्मा कभी लेता देता नहीं है। तुम्हारे कर्म, जो जो तुम करते हो वही वही तुम फसल काटते हो। तुम्हारे खुद के ही कर्म तुम्हें ये सब भोगने को मजबूर करते हैं। परमात्मा ना तो सज़ा देता है, ना तो तुम्हारा भला करता है। वो सिर्फ प्रेम ही प्रेम देता है। चाहे तुम पुण्यात्मा हो, चाहे तुम खुद को पापी समझते हो, दुखी हो चाहे सुखी हो, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है इन सब से। वो तुमसे पूर्ण प्रेम करता है, करता था और करता ही रहेगा। परमात्मा है ही प्रेम का दूसरा नाम। और तुम सोचते हो परमात्मा ने हमें ये दिया, वापस बुला लिया। परमात्मा नहीं लेना देता कुछ भी, उसको कुछ लेना देना नहीं है। मकसद ये है मेरा कहने का, तुम्हें जो मिलता है तुम्हारे कर्मों के कारण मिलता है। तो मैं बात बता रहा था अपनी कि भाई मैं था एक देवता। देवता का मतलब जो हमेशा पुण्य ही पुण्य करता रहता था। अब उन पुण्यों का फल मुझे इस जन्म में मिला। इस जन्म में जो भी कुछ मिला, मेरी जो परिस्थितियाँ थीं, मेरा जो वातावरण बना, ये हुआ वो हुआ, वो सब उस परमात्मा की मौज से, उस कर्मों का आगे फल मिला मुझे, उस पुण्यों का फल मिला। देवता मतलब समझ रहे हो ना, कि जो देता है, जो किसी को कुछ दे दिया, भूखे को रोटी खिला दी, कपड़े नहीं या कपड़े दे दिए, पर इसकी ये भी इच्छा ना रखना कि मुझे इसका फल मिले। तब वो निष्काम कर्म होगा और तब वो कर्म ऐसा बढ़िया फलित होगा। कर्म का फल तो तुम्हें लेने आना ही पड़ेगा, परंतु अगर पूरी तरह से निष्काम ना हुए फिर तो भाई बड़ी दिक्कत है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सब भी अपने कर्मों को सही करो, अपनी नीयत को साफ रखो। नीयत साफ होनी चाहिए, कर्म सही होने चाहिए, फिर आपका जो भी अगले संस्कार बनेंगे वो आपकी मदद करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये मत सोचा करो कि इसकी 26 साल उम्र है, ये 21-22 साल की उम्र में इसको ये हो गया वो हो गया। नहीं भैया नहीं, अनंत जन्मों से ये चीज़ है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो ये बात है।
तो मैं बात कर रहा था बूढ़ों की, कि बहुत से बूढ़े हैं जो रोते चिल्लाते हैं कि हमें ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हमें ये हुआ, हमें वो हुआ। तो मैं क्या कहता हूँ कि वे बूढ़े भी ना रोएं, जो भी बूढ़ा है वो ना रोए, बस जो होता है होने दे, आनंद लें ज़िंदगी का। ये भी मत सोचें कि हम जन्म मरण में फंस गए हैं, ये है वो है। तो अगर तुम सोचते रहोगे कि हम फंसे हैं, क्या तुम्हारी सोच विचार से तुम मुक्त हो जाओगे? कहते ना, सोचा सोच न होई जे सोची लखवार। बाबा नानक की बाणी है कि सोचने से क्या सोचते हो तुम, कुछ नहीं होगा। तुम बस आनंद लो और सब कुछ छोड़ दो, उस परमात्मा पे पूर्ण समर्पित हो जाओ। समर्पण का मतलब हो जाए तो ठीक, ना होए तो भी ठीक, भजन बने तो ठीक, ना बने तो भी ठीक, हमने बस करना है। अब तुम रोज़ पानी पीते हो, रोज़ खाना खाते हो, सुबह जाकर निकाल आते हो, तुम जाते हो अपने वॉशरूम में, अपने जहाँ भी गुसल खानों में जाते हो, तो जहाँ पे जाते हो निकाल देते हो। तो तुम क्या रोज़ खाना नहीं खाते? तो तुम्हें क्या मिलता है खाना खाने से? शक्ति मिलती है। उसी तरह से अगर तुम ध्यान में उतरोगे तुम्हें शक्ति मिलेगी। चाहे बने ना बने, तुम्हें इससे क्या लेना देना। बस बैठते जाओ और करते जाओ। धीरे धीरे तुम्हारी पकड़ छूट जाएगी। पकड़ छूटेगी वैसे तुम अंदर फेंक दिए जाओगे। क्या पता तुम आखिरी मरने के कुछ चंद सेकंड पहले ही पहुंच जाओ। तुम्हें बहुत खुशी होगी। तो ऐसे उदास ना हुआ करो, निराश ना हुआ करो। मैं कहता हूँ बूढ़ों का विश्वास कोई कीमत नहीं रखता। साहस जैसे जैसे कम होता है विश्वास को पकड़ लेता है बूढ़ा, भय के कारण, सुरक्षा के लिए, डर के कारण कि नामालूम मृत्यु के बाद क्या होगा। अगर नहीं स्वीकार किया तो नामालूम कि नरकों में पीड़ा भोगनी पड़ेगी। अगर परमात्मा को नहीं माना तो परमात्मा नामालूम क्या बदला लेगा। ये भय जैसे जैसे घना होता है वैसे वैसे आदमी विश्वास करने लगता है। देखो, ऐसा विश्वास कमज़ोरी है और जो कमज़ोर है वह सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। डर के कारण विश्वास बना तुम्हारा, विश्वास डर है तुम्हारा। विश्वास आपके किसी न किसी रूप में भय पर, घबराहट पर, डर पर खड़ा हुआ है। और जो डरा हुआ है, भयभीत है, वह सत्य को कैसे पा सकेगा? अब अगर तुम्हें तैरना आता है, तुम्हें को धक्का दे दे नदी में, तुम तैर जाओगे। तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि मुझे विश्वास है मैं डूबूंगा नहीं या डूबूंगी नहीं। तुम तो तभी बोलोगे ना कि मुझे विश्वास है मैं डूबूंगा नहीं, अगर तुम्हें तैरना ना आता हो। जब आता ही है तैरना, फिर काहे का डर? वो तो होता ही नहीं, ना कोई विश्वास करने की ज़रूरत है। क्या तुम विश्वास करते हो कि मुझे विश्वास है कि भाई मैं चल सकता हूँ या चल सकती हूँ? तुम चल ही लेते हो, क्या ज़रूरत है इसमें विश्वास करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है अंतस में वैसे ही विश्वास नेचुरली पैदा होता है। तो सत्य को पाने की पहली शर्त तो अभय है, निडरता। उसे पाने की पहली बुनियाद तो भय को छोड़ देना है। लेकिन हमारे सारे धर्म, हमारे संप्रदाय, हमारे पुरोहित, हमारे पादरी, हमारे धर्मगुरु, हमारे सन्यासी ये सब डर सिखाते हैं। उनके डर सिखाने के पीछे ज़रूर कोई कारण है। छोटे छोटे बच्चों के मनों में भी हम डर को भर देते हैं और छोटे छोटे बच्चों के मनों में भी हम झूठी श्रद्धा को पैदा करना चाहते हैं। इसके पहले कि वे विचार में सजग हो सकें, हम किसी तरह के विश्वास में उनको आबद्ध कर देना चाहते हैं। दुनिया के सारे धर्म बच्चों के साथ जो अनाचार करते हैं उससे बड़ा कोई अनाचार नहीं है। इसके पहले कि बच्चे की जिज्ञासा जाग सके, वे पूछें कि क्या है, हम उनके दिमाग में बे बातें भर देते हैं जिनका हमें कोई भी पता नहीं। हम उसे हिंदू, मुसलमान, राधा स्वामी, सात्विक, जैन, ईसाई बना देते हैं। हम उसे कुरान, बाइबल, ये सब गीताएं रटा देते हैं। हम उसे कह देते हैं ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। फिर यही विश्वास जीवन भर उनकी जेल का कारण बनता है और उनकी चेतना को बंद किए रहता है और वह कभी साहस नहीं कर सकेगा सत्य को जान लेने का। बच्चों को साथ अगर किन्हीं माँ बापों को, किन्हीं गुरुओं को, किन्हीं अभिभावकों को प्रेम हो तो उन्हें पहला काम यह करना चाहिए, उन्हें अपना प्रेम तो दें, लेकिन अपने थोथे और झूठे विश्वास ना दें, अपनी इन श्रद्धाओं को ना दें, अपने विचार ना दें। उन्हें उन्मुक्त रखें, उनकी जिज्ञासा को जगाएं, लेकिन उनकी जिज्ञासा को समाप्त ना करें। देखो,
ये जो झूठी श्रद्धा है ना, ये जिज्ञासा को तोड़ देती है और नष्ट कर देती है। हम सारे लोग ऐसे ही लोग हैं जिनकी जिज्ञासाएं बचपन में तोड़ दी गई हैं और जो किसी न किसी तरह की श्रद्धा, किसी न किसी तरह के झूठे विश्वास, किसी न किसी तरह के बिलीफ को पकड़ कर बैठ गए हैं। अभी कुछ स्त्रियां हैं, इस बिलीफ को, इस विश्वास को पकड़ कर बैठ गई हैं, हम बड़ी दुखी हैं, हम बड़ी लाचार हैं, हम क्या करें क्या ना करें। अरे करना क्या है, अपने विचार को बदलो। विचार को बदलो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब अगर कोई जादू की छड़ी घुमा दे तुम्हारे वातावरण पर, जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन परिस्थितियों से तुम्हें अड़चन होती थी वो मिट जाएं, तो क्या तुम सोचते हो तुम शांत हो जाओगे? ना, मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम्हें आदत हो चुकी है। अब मैं अपनी ही बुआ की बात करता हूँ, उसको आदत लग चुकी है चुगलियों की और लड़ाई की। जब किसी से लड़ाई नहीं हुई तो वो भागती फिरती है, शुगर उसकी हाई हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, और जब वो चुगलियाँ कर लेती है, किसी से लड़ झगड़ लेती है, सब कुछ नॉर्मल। आदत लग चुकी है। उसी तरह से तुम सबको आदत लग चुकी है सेल्फ पिटी की, खुद को ये समझने की, लाचार, हाय हम लाचार, हाय हम ये। अरे मालिक ने तो तुम्हें राजा बनाया है, तुम राजा के बेटे हो, राजा के राजकुमारियां और राजे हो, राजकुमार हो, तो तुम यहाँ पे भिखारी बनकर रह गए हो। हमें कोई ये दे दे, हमें कोई सहारा दे दे। किससे सहारा मांगते हो? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, किससे सहारा मांगते हो? सहारा मांगो अपने भीतर से, और उससे भी पहले अपने अंतस की सफाई करो। ये सोचना बंद करो कि हम लाचार हैं, हम ऐसे हैं, हम वे हैं, हम बेईमान हैं। बेईमान नहीं हैं, हम दरिद्र हैं, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर भी हमारी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों? दुख है तुम्हारी सोच के कारण। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो अपनी सोच के कारण। एक मुझे संत याद आ रहे हैं, प्रेमानंद जी। उस व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हैं, कष्ट है, दर्द है, पर उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं है। दुख की एक भी शिकन नहीं है उस व्यक्ति के चेहरे पर। वो कहता है मुझे क्या, जो है सो होना ही है, डायलिसिस हो रहा है, इलाज हो रहा है, परंतु कष्ट है, दुख नहीं है। तुम्हारी उंगली टूट जाएगी। अगर तुम हमेशा खुश रहना पसंद करते हो ना, उंगली टूटे सो टूटे, कष्ट होगा, दर्द होगा, परंतु तुम्हें दुख नहीं होगा। ये सुख दुख तुम्हारे ही विचारों के कारण है, और इन्हीं से तो ऊपर उठना है। अगर तुम ऊपर नहीं उठ रहे हो, तुम्हारी तीसरी आंख ना खुल रही है, वह विश्वास ही हमें ऊपर नहीं उठने देते। ये झूठे विश्वास हमें विचार नहीं करने देते। वह विश्वास कहीं गलत ना हो, इसलिए हमें जिज्ञासा नहीं करने देता। जैसे आस्तिक देशों में होता है, ठीक वैसा ही ज़मीन के कुछ हिस्सों पर नास्तिक विचार का प्रचार और प्रोपेगेंडा हो रहा है। वहाँ समझाया जा रहा है ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को ये बातें समझाई जा रही हैं। धीरे धीरे वे उनके अचेतन मन में प्रविष्ट हो जाती हैं और फिर वे विचार करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम करीब करीब ऐसे लोग हैं जो विचार करने में बहुत पहले पंगु बना दिए गए हैं। अब हम करें तो करें क्या? सबसे पहली बात होगी, हम इस पंगुता को छोड़ दें। माँ बाप ने, समाज ने, परिस्थितियों ने, प्रोपेगेंडा ने जो कुछ आपको दिया हो, उसे एक वारगी अलग कर दे। उस कचरे को जो अलग नहीं करेगा, वह कभी अपने भीतर की अग्नि को उपलब्ध नहीं हो सकता। एक बार उसे हटा ही देना होगा। सन्यासी हैं जो समाज को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन मैं वास्तविक सन्यासी उसे कहता हूँ जिसने समाज ने जो जो सिखाया उसे फेंक दिया हो। समाज को छोड़कर भागना वास्तविक सन्यास नहीं है। समाज ने जो सिखाया हो, समाज ने जो टीचिंग्स दी हो, समाज ने जो विश्वास दिए हों, उन सबको जो फेंक दे, वही वास्तविक सन्यासी है, वही वास्तविक सत्संगी सज्जन है। और वैसे के लिए बहुत साहस चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूँ, ये झूठी श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है। और जहाँ श्रद्धा पहला लक्षण होगा, वहाँ धार्मिक आदमी नहीं हो सकता। और ऐसे ही श्रद्धा वाले धार्मिकों ने सारी दुनिया को नष्ट किया है। धर्म का पूरा इतिहास खून खराबी, बेईमानी, अत्याचार, आक्रमण और हिंसा से भरा हुआ है।
बेन श्रद्धा वाले धार्मिकों के कारण भरा हुआ है, क्योंकि श्रद्धा हमेशा किसी के विरोध में खड़ा कर देती है। एक मुसलमान की श्रद्धा उसे हिंदू के विरोध में खड़ा कर देती है, एक हिंदू की श्रद्धा उसे ईसाई के विरोध में खड़ा कर देती है, एक जैन की श्रद्धा उसे बौद्ध के विरोध में खड़ा कर देती है। लेकिन ख्याल करें, जिज्ञासा किसी के विरोध में किसी को खड़ा नहीं करती। इसीलिए श्रद्धा किसी भी हालत में धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं हो सकता। जिज्ञासा किसी के विरोध में किसी को खड़ा नहीं करती। यही वजह है कि साइंस जो कि श्रद्धा पर नहीं खड़ी है, जिज्ञासा पर खड़ी है, एक है। 25 तरह की साइंसेस नहीं है। हिंदुओं की अलग केमिस्ट्री, मुसलमानों की अलग केमिस्ट्री नहीं है। हिंदुओं का अलग गणित, जैनों का अलग गणित नहीं है। साइंस एक है, विज्ञान एक है, क्योंकि साइंस झूठी श्रद्धाओं पर नहीं, जिज्ञासा पर खड़ी है। धर्म भी दुनिया में एक होगा अगर वह श्रद्धा पर नहीं, जिज्ञासा पर खड़ा हो। और जब तक धर्म अनेक हैं, तब तक धर्म के नाम से झूठी बात चलती रहेगी और चलती रहेगी। और अलग अलग धर्म होंगे, तब तक इस तरह का गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है, जो आप सभी को आता है। लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। जिसकी झूठी श्रद्धा होती है वह गुस्से में आ सकता है, और ये कमज़ोरी है इस झूठी श्रद्धा की। और दुनिया में जितने श्रद्धालु हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मेरी कोई ऐसी झूठी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि मैं आंखों देखी बात करता हूँ, इसीलिए मुझे गुस्से में लाना थोड़ा कठिन है। और दुनिया में मैं ऐसे लोग चाहता हूँ जो जल्दी गुस्से में ना आए। ऐसे लोगों से धार्मिक दुनिया निर्मित होगी, और ऐसे लोग ही पूरी तरह से इस दुनिया को परिवर्तन करने में कामयाब हो सकेंगे। तुम तीसरी आंख पर ध्यान कैसे कर सकते हो? तुम्हें तीसरी आंख खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिकता क्यों नहीं ध्यान, वो मैंने इस पूरी वीडियो में बता दिया। करना क्या है, तुम्हें चुपचाप मौन होकर बैठना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन व्यक्तियों ने नामदान नहीं लिया है। चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठ जाएं, किसी दीवार के साथ सट जाएं, या ऐसे ही बैठ सकते हो तो ऐसे ही बैठ जाएं। वो आपकी अपनी अपनी मौज है। जिस प्रकार से भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। बड़ी शांति से कमरे में बैठ जाएं, 5-10 मिनट मौन होकर बैठें। मौन होकर बैठने से पहले आपको अपने शरीर को थकाना होगा। शरीर को थकाने के लिए या तो आप कोई दौड़ भाग कर लें। अब देखो, बूढ़े हैं, कोई बच्चे हैं, वो नहीं जा सकते बाहर, या किसी भी कोई भी उनकी दिक्कत परेशानी होगी, तो आप क्या करें? आपने क्या करना है, चौकड़ी मारकर बैठे हों या सोफे पर बैठे हों या जिस भी आप सुखासन में बैठे हों तो आपने लंबे लंबे श्वास लेने हैं। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। ये क्यों करना है? ये इसीलिए करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके भीतर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु आपके शरीर के बाहर चली जाए। और जब ऑक्सीजन जाती है तो प्राण भी ऑक्सीजन के साथ या शुद्ध हवा के साथ आपके भीतर चले जाते हैं। इससे क्या होगा, जब आप ऐसे ही लंबे लंबे सांस लेते जाएंगे आपका शरीर थक जाएगा। चौकड़ी मार के बैठे होंगे, आंख वैसे ही बंद कर रखनी है। 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। आप सांसों को गिन भी सकते हैं शुरू में 100, 50, 1000, 2000 अपनी अपनी क्षमता अनुसार आप ये कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। काहे के लिए? ताकि आपका शरीर थक जाए और मन थक जाए। और इस प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर में कंपन भी हो सकता है, बहुत तेज़ कंपन हो सकता है, मौत का डर लग सकता है, बहुत से विचार, भावनाएं, वासनाएं, गुस्सा, वासना, लोभ, मोह, अहंकार सब आ सकता है। कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है कि हाँ, ये आई वासना और ये गई, ये क्रोध आया और ये गया। ना कुछ छेड़ना है, ना कुछ मतलब है, बस बैठे ही रहना वैसे के वैसे, जो होगा सो देखा जाएगा। बैठे रहना है, अगर नींद आ जाए तो सो जाना है। आप इस प्रक्रिया को लेटे लेटे भी कर सकते हैं। कोई भी शख्सियत है, जिन जिन लोगों को नींद लेने में परेशानी होती है, अच्छी नींद नहीं आती है, ढंग की नींद नहीं आती है, रात को सोने से पहले इन सांसों की क्रिया को करते जाएं। रोकना नहीं है सांसों को,
बस जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हो दिन में साधारण, बस उसकी गहराई बढ़ा देनी है। गहराई बढ़ा दो। गहराई बढ़ा देने से ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा हो जाएगी और शरीर में एक तो ऊर्जा आएगी, स्फुरना आएगी। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इसमें तीनों में मदद करेगी ये प्रक्रिया। नींद नहीं आती है, लेटे लेटे लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दो। 5-10 सांसों के बाद बड़े आराम से नींद आ जाएगी। और ध्यान रखें, इस प्रक्रिया को वो बिल्कुल ना करें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जिनको थोड़ा सांस की बीमारी है या दिक्कत है, या जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ा इसको ना ही करें तो बेहतर है। उनके लिए आप सिर्फ चुपचाप मौन होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया सिर्फ आपके शरीर को थकाने के लिए ही है। और खाना खाने के 1 घंटे बाद करें, और अगर खाना खा लिया है तो उसके भी 1 घंटे बाद करें। मतलब कि खाना खाने से पहले कर सकते हैं, बीच में 1 घंटा पहले, और खाना खाने के 1 घंटे बाद में। क्योंकि अगर खाना खा के करोगे तो खाना ऊपर आएगा, और अगर इस प्रक्रिया को करके खाना खाओगे तब भी खाना ऊपर आएगा, क्या फ़ायदा होगा। ये सेम रनिंग का एक छोटा वर्जन है। जैसे आप दौड़ लगाते हो, ये उसका छोटा सा वर्जन है। मतलब कि नाक से सांस मुंह से छोड़नी है, नाक से ले ली पूरा गहराई से, फेफड़ा भर लिया, पेट भर लिया, और एकदम से मुंह से फेंक दिया। मुंह से क्यों फेंकने को कह रहा हूँ, ताकि आपकी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है, ये गंदी हवा है जिसको आप गंदी हवा कहते हो, ये बाहर फेंक जाए। बाहर फेंक जाएगी, आपका शरीर शुद्ध होने लगेगा। शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध हो जाएगा, अपने आप आपका ध्यान लग जाएगा। क्या दिक्कत है? नींद ना आए तब ये इस्तेमाल कर सकते हो। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तब इसका इस्तेमाल कर सकता है। कोई बड़ा ज़्यादा प्रेशर है, गुस्सा आता है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए ये चीज़ कारगर है। करके देखें, दिन भर रोज़ करें, तब आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको नामदान नहीं मिला है। हाँ, नामदानी सज्जन भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, जैसा मर्ज़ी करें, जिस मर्ज़ी तरह से आप इसको कर सकते हैं। सुबह सुबह करेंगे, सुबह के 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे से पहले, तो ज़रा ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, और रात को करेंगे थोड़ा कम फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, रात में कम होती है। तो ऑक्सीजन के हिसाब से फ़ायदे ज़्यादा और कम हो सकते हैं। और मैंने आपको प्रिकॉशंस भी बता दी, सावधानियाँ भी बता दी। ये एक 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक का बूढ़ा कर सकता है। शरीर को थकाना है, शरीर थक जाएगा, चौकड़ी मारकर बैठे हो, अपने आप ध्यान में डूब जाओगे। तीसरा तिल आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप आपका ध्यान वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे आपकी तीसरी आँख है, और तीसरी आँख खुलने लगेगी। बहुतों को प्रकाश दिखेगा, कोई कानों में आवाज़ सुनेगी, घंटी, शंख, मृदंग, नाद, कुछ भी सुनाई देगा। अगर ना बदले तब भी चिंता न लें। और उसके बाद आप जो भजन सिमरन करते हैं, नामदान लिया है, अब मैं थोड़ा उनकी विधि की तरफ आता हूँ। देखो, नामदान के जो शब्द हैं वो आपको एकाग्र करने के लिए हैं। एकाग्र करने के लिए शब्दों का जाप करते हो, दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहते हो और शब्दों का जाप करते रहते हो। जाप करते करते एक विचार चलता है और उसके साथ में अनहद नाद सुनाई देने लग पड़ती है। फिर अनहद नाद को सुनने लगते हो और अनहद नाद धीरे 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 आपको उस मंजिल तक पहुंचा देती है जिसको हम सचखंड कहते हैं, या जो मर्जी नाम देना हो दे दे। ये है भजन और सिमरन। और मैंने दूसरी प्रक्रिया बताई, वो श्वास क्रिया योग बताई, सांस लेने की प्रक्रिया। उससे भी यही होगा, उससे भी आपको अनहद नाद सुनने में आसानी होगी। उससे भी जब आप सांसों की क्रिया कर लें, मान लो आपने 100 सांसें ले ली, 200 ले ली, आधा घंटा कर लिया, पौना घंटा कर लिया, चुपचाप बैठ जाना है और उसके बाद जो भी आवाज़ सुनती है सुनते रहना है। नींद आए तो सो लेना है, ना नींद आए तो ध्यान लग जाएगा। और शुरू शुरू में आपको नींद आएगी ही आएगी, क्योंकि ये प्रक्रिया आपके शरीर को थका कर आराम देने की है। आराम मिल जाएगा शरीर को, अंदर से भावनाएं बाहर निकल जाएंगी, अपने आप ध्यान लगेगा। क्या मुश्किल है? मुझे नहीं लगता कि ध्यान कोई मुश्किल बात है। आपको मुश्किल इसीलिए लगती है क्योंकि आपको पता नहीं क्या क्या सिखाया गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या क्या आपके दिमागों में कचरे भर दिए गए हैं। इतनी छोटी सी बात, 5 मिनट के समझाने की बात को 5000 सालों से कोई कितने शब्दों में कह दिया, वो कितने उलझाया इनको। कोई ये कहता है शास्त्र वो कहता है,
सीधी सी बात, तुम भीतर जाते हो, तुम रोज़ परमात्मा होते हो। जब तुम सो जाते हो, जब तुम जाग जाते हो, फिर तुम शैतानियाँ करते हो। हर रोज़ परमात्मा होते हो। तुम में और परमात्मा में भेद नहीं है। तो मैंने जो कहा, इस पर अमल करने की चेष्टा करें और करके देखें। क्योंकि मेरे सत्संगों को ऐसे ही सुनोगे, सुनते सुनते भी ध्यान लग जाता है, ये बात अलग है, पर अमल करो, यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है आपके चरणों में। मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे सुनने का, ऐसे इन शब्दों को संग्रहित करने का। अगर आप ध्यान में उतरोगे फिर फ़ायदा हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर कोई प्रश्न हो फिर भी इन प्रक्रियाओं के बारे में, 2 प्रक्रिया है। एक तो नामदान के वक्त आपको दी गई प्रक्रिया है, और दूसरी जो एक नई चीज़ मैंने आपको बताई है, ये चीज़ आप ला सकते हो जिनको नामदान नहीं मिला है। अपनी पढ़ाई में जो कमज़ोर है उनका दिमाग तेज़ हो जाएगा, जिनको डिप्रेशन है उनका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, जो सोचते हैं कि हमें नींद नहीं आती है उनको नींद आने लग जाएगी, जो कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन तीनों चीज़ों में ये बाहर की प्रक्रिया आपके काम आएगी। ये आपको शून्य बना देगी। करके देखें और फ़ायदा लें। पहली ही सांस से आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। करके देखें और फिर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ और क्या नहीं। अगर आप जी का प्रश्न है लिख सकते हैं, नहीं तो आप पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। देखो, पुरानी वीडियोस सुन लिया करो, उससे ये फ़ायदा होता है कि क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मैंने पुरानी वीडियो में दे दिए हों, पहले से ही दे दिए हों। तो कृपया पुरानी वीडियोस को भी सुन लिया करें। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या जो भी आपको सीखने को मिला वो बता सकते हैं कि हमें ये सीखने को मिला, या प्रश्न लिख सकते हैं। अगर नहीं आपको कुछ सीखने को मिला तो डिसलाइक अवश्य करें, और आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रोज़ाना सत्संग सुनना चाहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। नहीं, अगर डली वीडियो फिर शाम के 7 बजे तक का इंतज़ार करें। फिर भी ना डले तो प्रार्थना है, मैं उस दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप पुरानी वीडियोस को ही सुन लिया करें, उनको ही श्रवण किया करें, आनंद लिया करें। आप जैसा मर्जी प्रयोग कर सकते हो अपने तर्कों को काटने के लिए, या तर्क करने के लिए, या आप ध्यान में उतरने के लिए, आनंद लेने के लिए। बाकी मैं नहीं कहता कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ उल्टा सीधा मत कहो। कहने का हक है। अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है, आप लोग पूरा पूरा हक रखते हैं उस बात को पूछने का, परखने का। मैं नहीं कहता मेरी बात मानो, मैं बस इतना ही कहता हूँ, तुम मेरी बात पे चलो, चल कर देखो। अगर चलकर तुम्हें भा जाए, तुम्हें फल मिल जाए तो मान लेना, नहीं तो क्या ज़रूरत है। कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, आबद्ध तो आप हो नहीं कि मैंने आपको बांध कर ही रखा हुआ कि मेरी बातों को मानना ही है। देखो, संत जो होते हैं ना, अब जैसे गुरु नानक देव जी हुए, संत कबीरदास जी हुए, बड़े बड़े संत हुए, ये कभी आदेश नहीं देते, ये सिर्फ उपदेश करते हैं। मान लो तो ठीक, ना मान लो तो भी उनका कुछ क्या बिगड़ने वाला है। नहीं मानोगे तो तुम्हारा खुद का ही नुकसान है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अंत में आप मुझे इतना वक्त देते हो, इतने प्रेम से सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।